9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों हमेशा जरगमार रहेगा। पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। फोरम ने कहा, सियासी मकासद के लिए फौज के खिलाफ बैरूनी सहूलतकारों की मदद से डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। मकसद कौम में मायूसी फैलाना। कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम मकासद से आगाह है। नापाक कुव्वतों के इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त देने का अज़्म। फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्की सलामती के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बनाने का अज़्म। फोरम को जियो स्ट्रेटेजिक हालात, कौमी सलामती चैलेंजेस और खतरात से निपटने के लिए हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर जोर। मजलूम कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद की हिमायत का इरादा। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम की मजम्मत। रफा ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की मुकम्मल हिमायत। नैब तरामीम केस की समाअत बहरास्त नशर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुना दिया। आपको रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा। वकील से जब चाहे मुलाकात कर सकते हैं। चीफ जस्टिस का बानी PTI से मकालमा। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा। जस्टिस जमाल मुंतखिल का सवाल, मौजूदा जजेस के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अटॉर्नी जनरल का जवाब, समाअत मुलतवी। शवाहिद नाकाफी करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI को 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। मुकदमात थाना शहजाद टाउन में दर्ज थे। इस्लामाबाद की जिले कचहरी में खाबर मानिका और पुलिस एहलकारों पर हमला। PTI वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और गवाह को जान से मारने की धमकियां देने की दफात शामिल। सितारों पर कमेंट डालने का मिशन। पाकिस्तान का एक और बड़ा कदम। दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 कुछ देर बाद खला में भेजा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक 5 टन वजनी सैटेलाइट तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम करने में मदद देगा। मुल्क की मईशत और डिजिटल सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। सैटेलाइट को जमीन से मदार तक पहुंचने में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार से अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेहवन बैरामोफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं। इसहाक डार का कहना था, सकाफत, तालीम और पार्लिमानी वफूद के तबादले पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी चावलों पर इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। COP29 के इनेकाद पर अज़रबैजान की मुकम्मल हिमायत करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की काविशें। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की ताजिकिस्तान की अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। बिजनेस टू बिजनेस सरगर्मियों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, ताजरों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब्दुल अलीम खान अगले मरहले में कुवैत पहुंच गए। 5वें मुश्तरका वजारती कमीशन में शिरकत करेंगे। सरमायाकारी पर बातचीत और मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद एक बार फिर वज़ीर आला अली बिन गंडापुर को मिल बैठने की पेशकश। बोले, आपको शर्म आती है तो मैं आने को तैयार हूँ। गालियाँ देने से आपको खुशी मिलती है तो भी हाजिर हूँ, मगर आप वज़ीर आला हैं, तरक्की का रोड मैप लेकर आएँ। मुकदमा भड़कों से नहीं, दलाइल से लड़ना है। कराची में दिन दिहाड़े कत्ल की हौलनाक वारदात। गृह मंदिर में कार पर फायरिंग से 2 भाई मारे गए, 2 जख्मी हो गए। CCTV फुटेज सामने आ गई। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान ने फिल्मी अंदाज में गाड़ी को घेरा और गोलियां बरसा दी। जय वक़्वा से गोलियों के 18 खौल मिले। पुलिस के मुताबिक मक़तूलीन कत्ल के मुकदमे में पेशी पर जा रहे थे। वाक़या जाती दुश्मनी पर टारगेट किलिंग का लगता है। आग बरसाता सूरज, झुलसाती धूप, शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दादू में दर्जा हरारत 51, मोंजेदाड़ो और सिब्बी में 50, नवाबशाह और सखर में 49 डिग्री तक जा पहुंचा।
हैदराबाद, बहावलपुर, रहीम जार खान में पारा 47, लाहौर भी शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 46 डिग्री को छू गया। कराची में हीट वेव के खतरात, आज साल का गर्म तरीन दिन, दर्जा हरारत 43 तक जा पहुंचा। आसरा दे रहे कि अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा। ये कम से कम 2 हफ्ते हुए, अभी तक लाइट का काम कुछ भी नहीं हुआ है। रात को 8 बजे जाती है तो सुबह 8 बजे आती है। वो उनके बेचारे बच्चे परेशान है, वो खुद परेशान है। आज वो मजबूर होकर एहतजाज पे उतरे हैं। यहाँ से सीट लेते हो, उसको पानी भी दो, बिजली भी दो, गैस भी दो। कराची में शदीद गर्मी, लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों और सियासी रहनुमाओं की तनकीद का आई कि इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार, मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली गायब रहना मामूल। खैबर पख्तूनख्वा के जिले खैबर में भी तवील लोड शेडिंग, अवाम का पा रहा है। ग्रिड स्टेशन पर दूसरे रोज भी धरना जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वज़ीर तवानाई का ऐलान। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर करार, अवैस लगारी ने कहा लोड शेडिंग 20 से 100% नुकसान वाले इलाकों में है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कम लागत से बनने वाली बिजली की फराहमी अवाम को यकीनी बनाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े पाक भारत टाकरे में दहशतगर्दी का खतरा, स्टेडियम और टीमों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। न्यूयॉर्क हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कोई काबिले एतबार खतरा नहीं। अवाम का तहफ्फुज अवलीन तरजीह और वर्ल्ड कप को पुरलुत्फ और महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। तैयारी मुकम्मल, वर्ल्ड कप पाकिस्तान आता देख रहा हूँ। शायकीन टीम को सपोर्ट करें, 1 माह तक तनकीद ना करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वर्ल्ड कप से पहले लंदन में ग्रीन शर्ट्स को पाकिस्तान हाउस में शाहिया। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि वो पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों को सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड कप से कबल आखिरी मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड चौथे T20 में आज ओवल में टकराएंगे। मैच रात 10:30 बजे खेला जाएगा। आज का मैच भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा, सीरीज के 2 मैचेस पहले ही वॉश आउट हो चुके। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद बजट में बाज़ शोबों को टैक्स छूट देने की तजवीज़। ज़रई वेयर हाउसेज और इंश्योरेंस सेक्टर को टैक्स मराहत का मकसद फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाना करार। इंश्योरेंस शोबों और प्रॉपर्टी पर भी 1 साला टैक्स क्रेडिट देने की तजवीज़। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खतरे के मर्ज का खतरनाक फैलाव, सिर्फ 1 हफ्ते में 1000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद, कसूर, बिहाड़ी और झंग में सूरत हाल बेकाबू, अस्पतालों में स्पेशल वार्ड्स कायम। सूबे में डायरिया का फैलाव, एक दिन में 3000 मरीज रिपोर्ट। दर्जा हरारत 52.9 रहा। भारतीय दारुल हुकूमत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पर नई बहस छिड़ गई। महकमा मौसमियात ने पैमाइशी हालात में खराबी का खदशा जाहिर कर दिया। तस्दीक के लिए डेटा की तहकीकात शुरू कर दी गई।